का विषय है। आज कांग्रेस कार्यालय पर हम लोग ऐसी शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं जिसके विषय में कह पाना हम आपके लिए बहुत ही सौभाग्य भी है और पूरी तरह से कह पाना भी ये हमारी असमर्थता है कि हम उनका विश्लेषण कर नहीं सकते। आप सबका मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। नए साल में आप सबको बधाई देता हूँ। आप लोगों को मैंने आवाहित किया, अपील किया आप लोगों से कि आप लोग कार्यालय पर आएं, जबकि आप सबको पता है कि एक कांग्रेस की ही कमेटी की मासिक बैठक छठियाओं में भी चल रही है, उसमें भी चलना है सबको। और मैं माता सावित्री बाई फुले जी के विषय में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में भी हमारे नौजवान कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास आर्थिक मजबूती नहीं है, विद्यालयों का अभाव है, इसलिए हम अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। जरा सोचने का बिंदु है कि जिस जमाने में 9 साल की लड़की की शादी हो जाती हो और उसके दिल में यह जिज्ञासा थी कि मैं पढ़ूं, और पढ़ूं तो अपने लिए नहीं पढ़ूं, पूरे समाज को जगाने के लिए पढ़ाई करूं। माता सावित्री बाई फुले ने अंग्रेजी का कोई पेपर पढ़ने का काम कर रही थी। उनके परिवार के लोगों को जब वो देखे उनके पिताजी कि हमारी लड़की पढ़ाई कर रही है, तो उन्होंने उस पेपर को फाड़ करके फेंक दिया और कहा कि तुमको पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता है। इसके बाद उनकी शादी हो जाती है ज्योतिबा फुले के साथ। जब उनकी भावना को उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने पढ़ने का पूरा अवसर दिया। इसके बाद सावित्री बाई फुले ने एक विद्यालय खोल करके महिलाओं को प्रशिक्षित करने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया। उनके साथ इस सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने, जिनका शिक्षा क्षेत्र पर एक मात्र कब्जा था, इन लोगों ने सावित्री बाई को मानसिक शारीरिक रूप से किस तरीके से शोषण करना प्रारंभ किया कि जब वो रास्ते से निकलती थी तो तरह तरह का उनके साथ कमेंट किया जाता था, यहाँ तक कि उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया जाता था, यहाँ तक कि उस क्षेत्र के जो दबंग परिवार के लोग थे उनके ऊपर पान खा करके थूकने का भी काम करते थे। इतना देश के अब उस क्षेत्र के सामाजिक झंझावातों को सह करके उन्होंने इस देश में नारी शिक्षा को जगाने का काम किया, नारी शक्ति को प्रदान करने का काम किया। मेरे नौजवान साथियों, आप सबका मैं स्वागत करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि माता सावित्री बाई ने जो अलग जगाया उसका परिणाम रहा कि आजाद भारत में नारी सशक्तिकरण के रूप में सारी सरकारों ने आपको अवसर देने का काम किया। ये केवल हमारे लिए ओबीसी और एससी के लिए आराध्य नहीं है, ये इस समाज में रहने वाली प्रत्येक नारी के लिए आप सम्माननीय है और पूजनीय। आज इस कार्यालय पे जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका एक बड़ा संदेश देने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है कि हम ऐसे लोगों को भी सम्मान देना चाहते हैं जो देश में उपेक्षित रही हैं और उपेक्षित होकर के संघर्ष करके इस देश को दिशा देने का काम किया, उनको हम सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि को मनाने का काम करेंगे। मैं ओबीसी की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो दलित शोषित समाज है, पिछड़ा समाज है, उसमें थोड़ा मजबूत स्थिति में ओबीसी समाज के लोग आते हैं, संख्या भी अधिक है, तो इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम अपने महापुरुषों का जन्मदिन मना करके अपने आने वाले जो व्हाट्सएप के ज्ञानी नौजवान हैं उनको बताने का काम करें कि इससे तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। हमारे ये पूर्वज हैं, हमारे इन्होंने आपके साथ चलने का काम किया, आपको दिशा दशा देने का काम किया। आपको अगर किसी की पूजा करना है, आपको किसी की आराधना करना है, तो ऐसे सामाजिक परिवर्तन करने वाले सामाजिक और राजनैतिक लोगों का से पूजा करो जो आपको दिशा और दशा देने का काम करे। मैं एक तरफ से अपने कमेटी के लोगों को ये मैं समझता हूँ कि
कमेटी का जो अनुमोदन मिला उसके बाद ये पहली बैठक है और आप लोगों की संख्या बहुत अच्छी है। इसमें मैं मैनेजर साहब, दिनेश जी, सागर जी, गुप्ता जी और सबका, आप सबका एक एक लोगों का नाम लेकर के स्वागत अभिनंदन वंदन करना चाहता हूँ। बंस बहादुर यादव जी हैं, आप लोगों ने उनका विचार सुना, बजा के स्वागत ब्रिजराज चौहान जी हैं, मोहम्मद हलीमुल्ला साहब हैं, रुधिर यादव जी हैं, महेंद्र यादव जी प्रधान जो ब्लॉक खरैया के ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, राकेश यादव जी, प्रीतम चौहान जी, माखन यादव जी, प्रमोद शर्मा जी, अबुल आमिर जी, जोखू यादव जी, बेचू गौड़ जी, रामानंद सागर जी, फौदार यादव जी, राकेश गुप्ता, अबुल कलाम जी, ये नाम नहीं समझ में आ रहा है, महताब शेख जी, हरिंदर यादव जी, नंदलाल वर्मा जी, सिजोर यादव जी, मैनेजर यादव जी, वीरेंद्र जितेंद्र चौहान जी, मुन्नू मौर्य जी, जिन्होंने आज के कार्यक्रम का संचालन किया। आप सबका मैं आभारी हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबसे यह आशा और उम्मीद करता हूँ कि अपने अपने गांव में, देखिए ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा स्टेज लगाएं, चौपाल कार्यक्रम के रूप में आप लोग हमको बुला सकते हैं या हमारे बुलाने पे आप लोग महीने 2 महीने में जो मासिक बैठक होती है, इस तरीके का कोई कार्यक्रम होता है, तो आप लोग आकर के मेरा सहयोग तो करेंगे ही, साथ ही साथ अपने पूर्वजों के प्रति जो आभार व्यक्त करने का आपको अवसर मिलता है उसको भी आप नहीं खोएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन करते हुए ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले जी जो विद्यालय बनाई हैं, जो आज के इस परिवेश में देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का कुचक्र बीजेपी के लोगों ने चला है, उस जमाने में जब हमारे समाज को, महिलाओं को पर्दा में रख करके बाहर निकलने का अवसर नहीं था, तो निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूं जो मुझे खुद महसूस होता है कि दलित और ओबीसी की समाज की महिलाएं उस समय भी बिल्कुल फ्री थी, जैसे आज खेती में काम करना उनका काम था, या गांव में जो तरह तरह के हमारे काम धंधे थे उसको करती थी। उनके पास कोई पर्दा नहीं था, इस तरीके का सामाजिक तिरस्कार नहीं था, वो करती थी अपने कामों को। शिक्षा से वंचित होने के लिए उनकी गरीबी थी, अवसर भी नहीं दिया जाता। लेकिन जो उस समय संपन्न लोग थे, जिनकी महिलाओं को पर्दा में रखा गया था, विशेषकर उनको इनकी पूजा करना चाहिए, क्योंकि शोषण उन्हीं का ज्यादा हो रहा, शोषण हमारा नहीं हो रहा था, हम तो फ्री थे, हमारे लोग फ्री थे। तो इसलिए उस जमाने में जो हिंदू मुस्लिम करके आज बंटवारे का काम किया जा रहा है, जब सावित्रीबाई फूले ने विद्यालय की स्थापना किया तो वहाँ के एक शेख जो मुसलमान जाति से आते हैं, उनका सहयोग लेकर के विद्यालय स्थापित किया उनके घर में। तब तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, तो हमें भी इसका कोई हक नहीं बनता है कि हम देश में इस तरीके के माहौल को पनपने दें या उसको फलने फूलने दें। इसलिए कांग्रेस की जिम्मेदारी होती है, और कांग्रेस की जिम्मेदारी इसलिए बड़ी है कि जो बाप अपने परिवार को सजाने का काम करता है, निश्चित रूप से अपनी मेहनत और पसीने के बल पर वो इमारत खड़ी करता है। अगर कभी उसके बच्चों में बंटवारा होता है तो उसको दर्द होती है, उसके सीने में दर्द होती है, उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। और आज जब देश की एकता खंडित हो रही है, देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है, देश के नौजवानों का रोजगार छीना जा रहा है, शिक्षा छीनी जा रही है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। और कांग्रेस के लोगों के दिल में इसलिए बेचैनी बढ़ती है कि हमारा देश जो उन्नति के शिखर पे चल रहा था, पूरी दुनिया का मस्तक बनने जा रहा था, आज उसका जो अवरुद्ध हो रहा है। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब और हमारे ओबीसी के राष्ट्रीय चेयरमैन अनिल जयहिंद यादव जी ने इसको बीड़ा उठाया है कि हम देश को बंटने नहीं देंगे, देश के नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे, देश में शिक्षा को घटने नहीं देंगे। वर्तमान सरकार को विद्यालय को बंद करके इस देश के शिक्षा को खत्म करना चाहती है। इसी सब शब्दों के साथ आप सबका पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद, जय कांग्रेस। और नारा लगाएंगे, आप लोग जोर से लगाइए, ओबीसी कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर
मैं ये आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग श्रद्धा का सुमन चित्र पर समर्पित करें, अर्पित करें और इसके बाद तक आप लोगों का मुंह मीठा किया जाएगा। लड्डू आ रहा है।